सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बैतूल से मिल रहे बड़े घटनाक्रम के साथ। बैतूल के मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। युवती की बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। स्कूटी से ये युवती जा रही थी, उसी दौरान इसे रोका गया, गला रेत कर हत्या कर दी गई। चाकू से गला रेता गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया, पूछताछ इससे की जा रही है। मुल्ताई थाना इलाके के मटन मार्केट रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बैतूल से बड़ी खबर, सरेराह सड़क पर गला रेत कर युवती की हत्या कर दी गई। स्कूटी से यह युवती जा रही थी, उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आसपास खून ही खून नजर आया। चाकू से गला रेतने की बात शुरुआती जानकारी के तौर पर अब तक सामने आई है। एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया, पूछताछ इससे की जा रही है। बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके में मटन मार्केट रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर बैतूल से। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है संदिग्ध से। मुल्ताई थाना इलाके के मटन मार्केट रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बैतूल के मुल्ताई का यह पूरा मामला है। गला रेतकर युवती की हत्या। सहयोगी ऋषि उस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कोशिश की जा रही है और इसके बाद हम उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तब तक आपको बता दें, बैतूल के मुल्ताई में सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, पूरा घटनाक्रम विस्तार से, क्या कुछ अपडेट, संदिग्ध से कोई जानकारी लग पाई? जी हाँ, देखिए अभी इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन संक्षेप में सबसे पहले मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा। दरअसल ये घटना कल रात की है। सिमरन नाम की जो लड़की है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल बताई जा रही है, ये अपने घर की तरफ जा रही थी अपनी स्कूटी पे। तभी उसे सानिफ मलिक नाम के एक लड़के ने रास्ते में रोका और चाकू से गला रेतकर सिमरन की हत्या कर दी। मौके पर ही सिमरन की मौत हो चुकी थी। वहां भीड़ भाड़ लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बैतूल से एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी मुल्ताई पहुंचे। पूरे मामले की तफ्तीश में सबसे पहले ये सामने आया है कि जो सानिफ मलिक है और सिमरन है, ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। संदेह जताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। सबसे बड़ी बात जो इस मामले में सामने आई, जो हत्या की वजह भी हो सकती है, वो थी सिमरन का सानिफ को ब्लैकमेल करना। बताया जा रहा है कि सिमरन के पास सानिफ की कुछ तस्वीरें थी, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी हो सकती हैं वो। और सानिफ की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी और सिमरन उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, शादी रोकने का प्रयास कर रही थी। ये प्राथमिक वजह निकलकर सामने आई है और इसी जो है दुश्मनी के चलते, इसी क्रोध के चलते जो है सानिफ ने सिमरन की हत्या कर दी। ये अभी प्राथमिक तौर पर सामने आया है। आगे पुलिस इस मामले की और जांच कर रही है और हो सकता है कि कोई नया एंगल भी इस मामले में सामने निकल के आ जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु, आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु ने बड़ा अपडेट दिया है। सानिफ इसका नाम है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, आरोपी इसे बनाया गया है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज से ये काम पर लौटेंगे। तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। 1 मई को काली पट्टी बांधी, 2 मई को ओपीडी का बहिष्कार किया, 3 मई से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्ती दिखाई। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने तत्काल कहा स्ट्राइक अवैध है, वापस लौटो। हड़ताल खत्म कर दी गई है, लेकिन मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा जाएगा। आंदोलन किस तरह से जारी रखा जाएगा, इसकी रूपरेखा अभी बननी बाकी है। डॉक्टर अब सामूहिक इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स के संगठन की सामूहिक बैठक होनी है। अलग अलग जिलों से वर्चुअली डॉक्टर इसमें जुड़ेंगे। बैठक के बाद यह तय होगा कि अगला प्रदर्शन का प्रारूप होगा क्या। हाईकोर्ट बेहद सख्त है। डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया और तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए गए थे। सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ने वाले हैं और उनसे फिर हम और अपडेट लेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री लगातार ये साफ कर चुके थे कलेक्टर कमिश्नर की बैठक लेकर। 2 तारीख को देर रात उन्होंने बैठक ली और यह कहा कि कहीं भी किसी भी तरह का प्रभाव इस हड़ताल के चलते नहीं होना चाहिए। अनैतिक है ये हड़ताल, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था।
हाईकोर्ट यह मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा आपकी हड़ताल अवैध है, पहले काम पर लौटिए। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 साल से, कई साल से, कोई डॉक्टर 5 साल बताता है, कोई 10 साल बताता है, इसी तरह से आश्वासन दिया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि 95% मांगे मान ली गई, फिर भी हड़ताल पर चले गए थे ये। मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमने कह दिया, इससे बड़ा लिखित क्या होता है। तो ये अलग अलग पहलू है इस हड़ताल के। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, हड़ताल खत्म, काम पर लौटे, लेकिन आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं डॉक्टर्स। प्रारूप आज तय कर लेंगे। सुशील। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन अब पेच यही फंसा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा। वो आंदोलन किस तरह से करेंगे, ये उसके लिए आज रणनीति बनेगी। आज मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर एसोसिएशन की बैठक हो रही है। वहीं सभी जिलों में जो मेडिकल डॉक्टर संघ है उनकी बैठकें आज आयोजित हो रही हैं, और इन बैठकों में एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। और जिस तरह से मेडिकल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बातचीत करते हुए हमसे ये भी कहा था कि डॉक्टर आज संभवतः सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का भी निर्णय ले सकते हैं। तो आगे किस तरह का इन लोगों का आंदोलन रहेगा, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सभी जिला जो मेडिकल डॉक्टर संघ है उनकी बैठक आयोजित हो रही है। और बैठक के बाद एक सामूहिक निर्णय लेने के बाद वो जो है अपने आंदोलन की किस तरह की गति होगी उसका खुलासा करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। तो ऐसे में अगर यही स्थिति गतिरोध की बनी रही तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के और जो स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर हैं उनकी हड़ताल के चलते पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने कल रात हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन आज जो है उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन किस गति में रहेगा, किस तरह का स्वरूप होगा, वो आज वो तय करेंगे। और उसमें एक ये भी संभावना है डॉक्टरों की तरफ से कि वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर काम बंद कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और हाईकोर्ट ने यह भी कही है कि टोकन स्ट्राइक भी आप नहीं करेंगे, और अगर आगे से हड़ताल करनी होगी तो पहले इत्तला दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिस पर नजर आपके लिए लगातार हमारी बनी रहेगी। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक के दौरान आ सकते हैं। श्री राम वन गमन पथ न्यास, ये नया नाम आप थोड़ा सा सुन रहे होंगे, श्री राम वन गमन पथ न्यास, इसके गठन को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के लिए प्रत्येक न्यायालय के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे पदों के सृजन के संबंध में चर्चा हो सकती है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि प्रस्तावित है, इसकी मंजूरी का मामला भी आ सकता है। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित अराजपत्रित सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2023 लागू किया जा सकता है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर ई नगरपालिका 2.0 पोर्टल के विकास क्रियान्वयन संचालन के संबंध में चर्चा होगी। आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा होगी। मोटा मोटी आज कैबिनेट की बैठक में तमाम बातें आ सकती हैं। भोपाल लिए चलेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैबिनेट की बैठक और चुनावी साल की सभी बैठक महत्वपूर्ण होती हैं, क्या कुछ आज की बैठक में? शैलेंद्र। देखिए ललित, सबसे महत्वपूर्ण तो है राम गमन पथ न्यास का को आज जो मंजूरी मिल सकती है। ये प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में लाया जा सकता है, ये पूरी तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राम गमन पथ को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़े करती रही कि राम गमन पथ के निर्माण को लेकर सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसकी दिशा में काम शुरू नहीं किया गया। उस काम में किस तरीके से तेजी लाई जाए उसको लेकर अब एक जो न्यास जो है उसका गठन किया जाना है। हालांकि इसके अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
निर्माण काम करेंगे। इसके साथ ही 33 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जो सदस्य शामिल किए जाएंगे उसमें जो है वो धार्मिक लोग भी होंगे, इसमें साहित्यकार लोग भी होंगे और इसके साथ ही जो पुरातत्व का ज्ञान रखते हैं ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, ताकि उनके बेहतर सामंजस्य के साथ, उनकी सब सलाह के साथ इस राम गमन पथ का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही जो निर्माण एजेंसियां हैं उनके साथ भी ये लोग समन्वय बनाकर रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई त्रुटि उस निर्माण कार्य में ना हो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सागर के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो MBBS की सीटें हैं अभी तक 100 सीटें हैं, उसमें को बढ़ाकर 250 किया जाना है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण, जो प्रदेश के आर्थिक तौर पर कमजोर साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, ऐसे लोगों की जो पेंशन है या जो आर्थिक सहायता उनको दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की जानी है। इसके साथ ही नगर पालिका को ई नगर पालिका बनाने को लेकर 2.0 का जो अभियान शुरू करना है। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट में मंथन होगा। 11:30 बजे वल्लभ भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दे जो आज प्रस्तावित थे उन पर चर्चा हुई और उन पर कितने पर मोहर लगी और आने वाले समय में क्या क्या और आने वाले समय में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। इसके अलावा खजुराहो में 300 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। स्टेशन पर खजुराहो के मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। रेलवे के GM और DRM के साथ सांसद VD शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। VD शर्मा ने सौगात के लिए PM मोदी और रेल मंत्री का आभार भी जताया। और किस तरह से ये वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन बनाया जाना है इसकी एक झलक ये 3D एनिमेशन के जरिए ये बताने की कोशिश है कि इतना दिव्य भव्य ये दरअसल प्रेजेंटेशन एनिमेशन है और इसे सांसद ने खुद भी देखा भी है और धन्यवाद भी उन्होंने जताया है। खजुराहो के मंदिर की झलक स्टेशन पर ही आपको नजर आएगी। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खजुराहो। इधर ग्वालियर में 25 आशा उषा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया। CMHO ने यह कार्रवाई की है। बर्खास्त आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ के दौरान प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने CM के घेराव की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जमकर नारेबाजी की थी। ये लगभग 25 आशाएं हैं, इन पे कार्रवाई हुई थी, FIR हुई है लोगों पे। उसके उपरांत DHS के द्वारा इनका सेवा से कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी हुए हैं। क्या मामला क्या था पूरा? ये माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रोग्राम था 16 तारीख में, इसमें उनकी सुरक्षा की जो था सिक्योरिटी को उसको ब्रीच किया था। इस चक्कर में पुलिस ने FIR की थी, चक्का जाम किया था, फिर उसी संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है। मंदसौर में 20 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। 20 किलो 320 ग्राम ये ब्राउन शुगर है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 आरोपी फरार हैं। मणिपुर से राजस्थान की तरफ यह मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था, तभी शामगढ़ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मंदसौर में 20 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, 3 आरोपी फरार हो गए, 4 लोग थे। 20 किलो 320 ग्राम ब्राउन शुगर, 20 करोड़ इसकी कीमत है, मार्केट कीमत। मणिपुर से राजस्थान ले जाने के दौरान शामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशीले पदार्थ और ड्रग माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल हमें एक मुखबिर की सूचना से अवगत हुए थे, उस पर से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की और टीम साइबर और साथ में थाना प्रभारी शामगढ़ और इनकी टीम ने उसका पीछा करके मेलखेड़ा के पास में जो एटलेन निकला है, वहां पर सगरिया करके गांव है साकरिया, उस गांव के पास में नीचे ब्रिज के पास में उस गाड़ी को पकड़ने की हमें सफलता मिली है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। लगभग 20 किलो ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ आंकी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके बाद जब जो आरोपी हमने पकड़ा है ट्रक ड्राइवर, उसका नाम कालू सिंह है, वो रहने वाला जोधपुर का है और उससे पूछताछ के दौरान मालूम पड़ा है कि उसने ये 20 किलो 4 पैकेट में किस प्रकार से कहां से लेकर आए, ये प्रारंभिक पूछताछ आ रही है।
आगरमालवा जिले के कलेक्टर कैलाश वानखेड़े अलग अंदाज में नजर आए। कलेक्टर धारूखेड़ी गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ग्रामीणों के साथ नीचे फर्श पर बैठ गए, उनकी समस्या सुनने लगे। कलेक्टर ने इस दौरान मृत्यु भोज और अन्य कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, तत्काल हल करने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों का निरीक्षण भी किया। का जो है वो भुगतान नहीं हो पाया है। साथ में बच्चे आवे तो सब बेटा के नाटक नहीं बच्चा पढ़ाते नहीं है, सब पढ़ाते। उज्जैन के बड़े सराफा कारोबारी सलोनी भंडारी जैन साध्वी की दीक्षा ग्रहण कर साध्वी बन गई हैं। सारी सांसारिक वस्तुओं को उन्होंने छोड़ दिया। रथ पर बैठकर अक्षत के साथ दोनों हाथों से उन्होंने लुटाया है। बचपन से सभी सुख सुविधाओं के बीच पली। 4 साल पहले उन्होंने MBA की डिग्री ली। 25 साल की सलोनी भंडारी के लिए कई कारोबारियों के रिश्ते आए, लेकिन सांसारिक जीवन से उनका मोह हो चुका था खत्म, और अब वो साध्वी के रूप में रहकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हैं। दीक्षा लेते समय सलोनी के परिजनों ने मंगल कामना की। मंगलवार शाम सलोनी का भावुक पलों के साथ विदाई कार्यक्रम हुआ। अंतिम बार उसने भाई के कलाई पर राखी बांधी। सभी रिश्तेदारों ने उसे संयम जीवन की मंगल कामनाएं दी, क्योंकि मुनि दीक्षा के बाद वो इंसान सभी रिश्तों और बंधनों से दूर हो जाता है। शादी ब्याह के मौके पर अक्सर आपने अनोखे वीडियो देखे होंगे, लेकिन रीवा से जो वीडियो सामने आया वो बिल्कुल अलग है। अब तक आपने दूल्हे राजा को घोड़ी या कार पर सवार होकर द्वार 4 में पहुंचते देखा होगा, लेकिन रीवा जिले के चाक घाट में दूल्हा एक नए लुक और नए अंदाज में नजर आया। दूल्हा बारात में रथ या घोड़े की जगह खुद ट्रैक्टर चलाकर बारात ले जा रहा है। दरअसल इसे फॉर्च्यूनर से जाना था। फॉर्च्यूनर अचानक खराब हो गई। इसके बाद दूल्हे राजा एजेंसी पहुंचे, नया ट्रैक्टर मंगवाया, खुद ही ड्राइव कर बारात लेकर पहुंच गए। देवास में खातेगांव की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह का आयोजन किया गया। 501 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसमें 70 जोड़ों का निकाह भी हुआ। विवाह सम्मेलन में वर्चुअली सीएम शिवराज भी जुड़े। नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, सहायक कलेक्टर टी प्रतीक राव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से AK-47 बरामद हुई है, एक पिस्तौल बरामद हुई है और भी हथियार हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एहतियातन अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़। 2 आतंकवादियों को ढेर करने का अभी जानकारी मिल रही है। 2 आतंकियों को। एहतियातन इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बल तेजी से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हथियार बरामद हुए, AK-47 मिली है और भी हथियार है। गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। दमोह के जबेरा में नाग नागिन के जोड़े की प्रेम लीला का वीडियो वायरल हो रहा है। जबेरा विकासखंड के माड़न खेड़ा गांव का ये बताया जा रहा है वीडियो। नाग नागिन का जोड़ा एक खेत में प्रणय लीला करते हुए नजर आ रहा है। शादी विवाह के लिए बैंड भी बज रहा है और ऐसा लगता है कि मानो एक तरफ बैंड की धुन, एक तरफ ये प्रणय लीला। और अब 25 सेकंड में खबर।
कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम शिवराज का प्रहार, बोले कांग्रेस की मारी गई है मती, बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन। सीहोर को सीएम शिवराज की सौगात, 7 सड़कों का किया भूमि पूजन, 127 करोड़ 70 लाख होंगे खर्च। 6 मई को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं दीपक जोशी, न्यूज 18 से बातचीत में दीपक ने दी जानकारी, बोले पिता की अस्मिता को पहुंची है ठेस। कर्नाटक में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर दमोह में कमलनाथ का बयान, कहा नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी करता है। एमपी में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल, हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर खत्म, महासंघ ने जारी किया पत्र। ग्वालियर में डॉक्टर्स की हड़ताल से बिगड़े हालात, जय आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में मरीज की मौत, शवों के पोस्टमार्टम का काम भी अटका।